हाँ चलो हम बाबा को इतने क्लियर करते हैं। ओम शांति। ये है 14/11/78 की मूल्य। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। राइट। बाबा कहते हैं वक्त की पुकार। जो अभी समय चल रहा है ना, उसी हिसाब से बाबा कहते हैं वक्त की पुकार समर्थ की स्थिति में स्थित कराने वाले, शक्तिशाली समर्थ स्थिति में स्थित कराने वाले सर्व समर्थ से बाबा अपनी लाडली संगम की संतान से बोले। बाबा कितना प्यार करता है, देखो श्री बाबा अपनी लाडली संगम की संतान से बोले। सदा स्वयं को ऊंच से ऊंच बाप के डायरेक्ट ईश्वरीय संतान समझते हुए सदा समर्थ स्थिति में रहते हो। चेक करना है, बाबा जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके है हमें चेक करना है। अगर हम नहीं है तो हमें धीरे धीरे करके चेंज करके बाबा जो कह रहे हैं वैसा बनना है। कहते जैसे बाप सदा समर्थ है वैसे बाप समान समर्थ बने हो वर्तमान समय के प्रमाण, जबकि आप सभी पहले से ही समय के चैलेंज प्रमाण एवर रेडी हो। वही प्रमाण अब व्यर्थ का खाता नाम मात्र रहना चाहिए। बाबा कहते कि वर्तमान समय के प्रमाण, जबकि आप सभी पहले से समय के चैलेंज प्रमाण एवर रेडी हो। राइट। तो बाबा कहते समय प्रमाण व्यर्थ का खाता नाम के बराबर ही होना चाहिए और कुछ नहीं। राइट। नाम मंत्र हो, जैसे कहावत है ना, आटे में नमक के समान। ऐसे समर्थ का खाता 99% होना चाहिए, तभी भविष्य नवी दुनिया के लिए 100% तत्व प्रधान राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। कैसे समर्थ का खाता करना है? खुद को याद करना है कि मैं किसकी संतान, किसकी डायरेक्शन पे चल रही हूँ। राइट। और बाप कैसा है, तो मैं उसकी संतान कैसी बन रही हूँ, उसकी तरह बन रही हूँ कि नहीं। तो बाबा के जब भविष्य में नवी दुनिया आएगी ना, तो 100% स्वतंत्र राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। कैसे? अगर यहाँ पे समर्थ का खाता हमारा 99% है तो। राइट। तो अब तो भविष्य राज्य या आपका अपना राज्य आप सबका आह्वान कर रहे हैं। भविष्य का राज्य या आपका अपना राज्य आप सबका आह्वान, किन्हीं का आह्वान कर रहे हैं? आपका, आत्मा का। राइट। तो बाबा के सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्माओं का, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न, राइट, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म, ये देवताओं का है। बाबा के सर्वगुण संपन्न 16 का संपूर्ण आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। समय प्रमाण वर्तमान स्टेज का चार्ट निकालो। समय प्रमाण हमें वर्तमान स्टेज का चार्ट निकालना है कि कहाँ कहाँ हम अप एंड डाउन होते हैं, कहाँ कहाँ कौन से विकार में फंसते हैं। राइट। अगर हमें जो चीज का पता होगा तभी उसका समाधान निकाल सकेंगे। तो बाबा कहते हैं समय प्रमाण वर्तमान स्टेज का हमें चार्ट निकालना है। समर्थ कितना और व्यर्थ कितना, कहाँ कहाँ शक्तिशाली और कहाँ कहाँ व्यर्थ और वेस्ट होता है हमारा। संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो। हमारे बाबा कहते एक एक संकल्प पे हमें अटेंशन देना है। और आज आत्मा ने कहा न, हर संकल्प से हम हमारा कर्म का खाता बनता है। राइट। तो वही हमारे हर संकल्प, क्योंकि बाबा ने कहा है कि हमारे संकल्प से ही हमें सिद्धि करनी है ना, तो हमारे संकल्प को परमात्मा चेंज करना है, क्योंकि संकल्प भी हमारे कर्म है। वही कर्म की असर वो आत्मा पे छप जाती है, तो वही बाद में संस्कार बन जाते हैं। हमें संकल्प को बहुत अच्छे से अटेंशन देना है। संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो। सारे दिन की दिनचर्या में कौन सा खाता ज्यादा होता है। राइट। तो हमें चेक करना है कि हमारा समर्थ संकल्प है, व्यर्थ है, या साधारण है, या वेस्ट नेगेटिव। तो बाबा मना ही कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी चलता है तो वो सारे का हमें देखना है कि कौन सा खाता ज्यादा होता है। अगर अब तक भी व्यर्थ का खाता 50% या 60% है, तो ऐसे रिजल्ट वाले को कौन से समय के राज्य अधिकारी कहेंगे। बाबा कहते हैं
कि बाबा ने आगे भी बोला, जब समर्थ का खाता आपका 99% है, तभी 100% तो दुनिया में आप राज्य अधिकारी हो, राइट? लेकिन अभी भी अगर हमारा व्यर्थ का खाता चल रहा है, ओम शांति भूमिका बहन, सॉरी। कोई बात, ओम शांति। तो अभी ओम यहाँ से आप स्टार्ट करें, राइट? आह्वान हम किसका? अब तो भविष्य राज्य, आपका अपना राज्य, आपका सबका आह्वान कर रहे, वहां से स्टार्ट करें आत्मा। ओके, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, डोंट वरी, तो मेरा स्क्रीन है, ये आप सिर्फ पढ़े। हाँ तो मैं ओके, पहली लाइन से पढ़ूं? हाँ, पहली लाइन से पढ़, कोई मुश्किल नहीं। ओके, तो सदा स्वयं को, राइट? सदा Yes, yes. स्वयं, हाँ। ओम शांति, सॉरी सभी को। सदा स्वयं को ऊंचे ते ऊंचे बाप के डायरेक्ट ईश्वरीय संतान समझते हुए सदा समर्थ स्थिति में रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं, जैसे बाप सदा समर्थ है, वैसे बाप समान समर्थ बने हो वर्तमान समय के प्रमाण, जबकि आप सभी पहले से ही समय के चैलेंज प्रमाण एवर रेडी हो, तो समय प्रमाण अव्यर्थ का खाता नाम मात्र रहना चाहिए। बाबा कहता है व्यर्थ कहने मात्र रहना चाहिए, हमारा सब संकल्प, बाबा कहता है, समर्थ होना चाहिए। जैसे कहावत है, आटे में नमक समान। बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, साकर मुरली में, कि ज्ञान है शास्त्रों में, लेकिन आटे में नमक समान, मतलब हम जब आटा बनाते तो नमक कितना कम डालते, ऐसे बाबा उदाहरण देते हैं, ज्यादा आटा होता है। ऐसे समर्थ का खाता 99% होना चाहिए, तभी भविष्य नई दुनिया के लिए 100% सतो प्रधान राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। अब तो भविष्य राज्य या आपका अपना राज्य आप सबका आह्वान कर रहे हैं। किन्हीं का आह्वान कर रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं, किसका आह्वान कर रहे हैं? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्माओं का। समय प्रमाण वर्तमान स्टेज का चार्ट निकालो, समर्थ कितना और व्यर्थ कितना। तो बाबा अभी हमें कह रहे हैं कि अभी हमें चेक करना है कि हमारा कितना समर्थ है और कितना हमारा व्यर्थ जाता है। संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो, सारे दिन के दिनचर्या में कौन सा खाता ज्यादा होता है। अगर अब तक भी व्यर्थ खाता 50% या 60% है, तो ऐसे रिजल्ट वालों को कौन से समय के राज्य अधिकारी कहेंगे? क्या सतयुग के पहले राज्य के, या सतयुग के मध्यकाल के, या त्रेता के आदिकाल के? तो बाबा हमें कह रहे हैं, अभी भी हमारा 50% या 60% व्यर्थ जाता है, तो बाबा कहता है फिर सतयुग के बिगिनिंग में आएंगे, मध्य में आएंगे, या त्रेता के शुरुआत में आएंगे। आदिकाल के विश्व अधिकारी वही बन सकते जिन आत्माओं का वर्तमान समय, संकल्प और समय पर अधिकार है। ऐसे ही अधिकारी आत्माएं ही विश्व की आत्माओं द्वारा सतो प्रधान आदिकाल में सर्व का सत्कार प्राप्त कर सकती है। तो बाबा कहता है अभी जो स्वराज्य अधिकारी बने हैं, वही फिर भविष्य में शुरू से विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, बाबा कहता है समय पर कंट्रोल, संकल्पों पर कंट्रोल। पहले स्वराज्य, फिर है विश्व का राज्य। जो स्वराज्य नहीं कर सकते, वह विश्व के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अभी अपने आप को चेक करो। बाबा हमें कह रहा है कि अभी आप चेकिंग करो कि कितना समर्थ है, कितना व्यर्थ है। अंतर्मुखी बन स्वचिंतन में रहो। जो आदि में पहले दिन की पहेली सुनाई जाती है, मैं कौन, अब फिर इसी पहेली को अपने संपूर्ण स्टेज के प्रमाण, श्रेष्ठ पोजीशन के प्रमाण, बाप द्वारा प्राप्त टाइटल्स के प्रमाण चेक करो। व्हाट एम आई? बाबा कहता है हम आत्मा है तो कौन हूँ मैं, उसी ऊपर बाबा कहता है वर्क करो, पहली पहेली को सॉल्व करो। यह पहेली अभी हल करनी है।
क्योंकि हमारी जो पहली है आत्मा का पाठ, वही बाबा कहता है अंत का नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, वही अंत का लेसन है। अपने सारे दिन की स्थिति द्वारा स्वयं को जान सकते हो कि आदिकाल के अधिकारी है या सतयुग के या मध्यकाल के अधिकारी है। जबकि लक्ष्य है आदिकाल के अधिकारी बनने का, तो इसी प्रमाण अपने वर्तमान को सदा समर्थ बनाओ। ज्ञान के मनन के साथ अपनी स्थिति की चेकिंग भी बहुत जरूरी है। हर दिन के जमा हुए खाते में स्वयं से संतुष्ट है या अब तक भी यही कहेंगे कि जितना चाहे उतना नहीं। बाबा कहता है चेक करो कि हम कुछ भी करें, कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हमारी स्थिति बाबा कहता है बिगड़नी नहीं चाहिए। मतलब हमारे में ज्यादा मन बुद्धि स्थिर रहे, व्यर्थ संकल्प ना चले। बाबा कहता है नथिंग न्यू, ड्रामा का पार्ट पक्का करो। तो बाबा कहता है स्थिति अच्छी रहेगी और पुरुषार्थ में हम स्वयं से संतुष्ट रहे। अगर अभी भी हम संतुष्ट नहीं है, बाबा कहता है, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगी। तो बाबा चाहता है अब तक ऐसी रिजल्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब असंतुष्टता नहीं होनी चाहिए। जो स्वयं से संतुष्ट नहीं होगा वह विश्व की आत्माओं को संतुष्ट करने वाला कैसे बन सकेगा। सतयुग के आदि काल में आत्माएं तो क्या प्रकृति भी संतुष्ट है। तो बाबा कहता है सतयुग में तो सिर्फ आत्माएं नहीं, लेकिन प्रकृति भी संतुष्ट है, क्योंकि संपूर्ण है। तो संतुष्ट मणि बनो। समझा अभी क्या करना है। बाबा हमें कहता है संतुष्ट मणि बनो। सेवा के साधन जो अब तक है इसी प्रमाण सेवा कर ही रहे हो। सेवा के साधन जो अब तक है इसी प्रमाण सेवा तो कर ही रहे हो। लगन से कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा के साथ विश्व की सेवा और स्वयं की सेवा हो। बाबा कहता है दोनों का बैलेंस हो, सेवा में विश्व सेवा भी हो और स्वयं की सेवा भी हो। विश्व के प्रति भी रहमदिल और स्वयं के प्रति भी रहमदिल बनो। दोनों साथ साथ चाहिए। समय का इंतजार नहीं करना है कि तब तक संपन्न हो जाएंगे। मतलब बाबा कहता है जब समय आएगा तब संपन्न हो ही जाएंगे, ऐसे समय का इंतजार नहीं करो। जब आत्माओं को कहते हो कि कल नहीं लेकिन आज नहीं अब करो, ऐसे पहले स्वयं से बात करो। ऐसे एवर रेडी है, सदा यह स्मृति रहती है कि अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे स्वयं से रूह रिहान करो। अच्छा, सुनाया तो बहुत है, अब बाप क्या चाहते हैं। अब सुनाने का समय नहीं, लेकिन देखने का समय है। बाप एक एक रतन को संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि अभी मेरे सभी बच्चे तैयार हो जाए, समय नजदीक है। तो बाबा कहता है बाबा हर एक रतन को संपन्न और संपूर्ण देखना चाहता है। समझा। ऐसे इशारे से समझने वाले, सुनने और करने की समानता में लाने वाले, सदा समर्थ बाप की समर्थ याद में रहने वाले, समर्थ स्थिति में होने वाले सफलता मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा की मुलाकात दीदी मनमोहिनी जी के साथ है। दीदी जी के साथ बातचीत। महारथियों को देख सब खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि महारथी साकार बाप के समान सबके आगे साकार रूप में संपन्न व श्रेष्ठ है। इसलिए महारथियों को बाप भी देख हर्षित होते हैं, क्योंकि समान है तो समान को देख हर्ष होता है। संगम पर ही बाप बच्चों को सेवा के तख्त नशीन बनाते हैं। यह संगम युग की रस्म अपने हाथों से भविष्य में भी तख्त नशीन बनाएंगे।
तो बाबा कंपेयर कर रहे कि महारथियों जैसे ब्रह्मा बाप समान ही संपन्न है, बाबा कहता है। इसीलिए फिर बाबा को, शिव बाबा को भी महारथियों को देख हर्षित होते हैं। समान होने से बाबा कहता है जब समान समान मिलते हैं तो हर्ष होता है। तो स्वयं बाबा कहता है स्वयं गुप्त रूप में तख्त नसीन बच्चों को देखते भी है, सहयोगी भी है, लेकिन प्रैक्टिकल तख्त नसीन बच्चों को ही बनाते हैं। तो बाबा स्वयं शिव बाबा गुप्त रहता है, पर बाबा कहता है बच्चों को बाबा तख्त नसीन बनाता है। शिव बाबा तख्त नहीं लेता, सत्युग में नहीं आता, पर प्रैक्टिकल में तख्त नसीन बनाते हैं। यह रस्म अभी से आरंभ होती है। करण करावनहार है तो करणहार भी पार्ट बजाया, और अभी करावनहार का भी पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा कहता है जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो बाबा ने करके दिखाया, स्वयं भगवान ने करके दिखाया, और अभी बाबा कहता है मैं करवा भी रहा हूँ। तो करण करावनहार दोनों का ही पार्ट बजाया। बाप का तख्त होने के कारण तख्त नसीन होने में बोझ अनुभव नहीं होता, क्योंकि बाप का तख्त है और बाप ने स्वयं तख्त नसीन बना। इस निमित्त बनने का तख्त कितना सहज है। तख्त की विशेषता है इस तख्त में ही विशेष जादू भरा हुआ है, जो मुश्किल सेकंड में सहज हो जाती है। तो ब्रह्मा बाबा भी कहता है कि शिव बाबा का तख्त बाबा ने स्वयं दिया है और मैं निमित्त बन के करता हूँ। तो बाबा कहता है फिर निमित्त बनने में मुश्किल भी सेकंड में सहज हो जाती है। इस निमित्त बनने का तख्त समय प्रमाण, ड्रामा प्रमाण, सर्वश्रेष्ठ तख्त और अति सफलता संपन्न तख्त गाया हुआ है। जो भी तख्त पर बैठे सफलता मूर्त, मतलब बाबा के दिल तख्त पर चढ़ा तो बाबा कहता है वो सफलता मूर्ति है। यह अनादि आदि वरदान है तख्त का। बाबा के दिल के तख्त का बाबा कहता है अनादि आदि वरदान है। इस तख्त नसीन भी बड़े गुह्य रहस्य और राजयुक्त आत्माएं ही बनती है। इस तख्त नसीन भी बड़े गुह्य रहस्य और राजयुक्त आत्माएं ही बनती है। बाप दादा महारथियों को वर्तमान समय भी डबल तख्त नसीन देखते हैं। तो बाबा कहता है अभी भी 2 तख्त पर बाबा देखते। एक तो बाबा कहता है वो बाबा के दिल तख्त पर भी है और फिर भविष्य में भी राज्य तख्त पे होंगे। दिल तख्त तो है ही, लेकिन यह निमित्त बनने का तख्त बहुत थोड़ों को प्राप्त होता है। यह भी राज बड़े गुह्य है। तो बाबा कहता है बाबा के दिल पर तो सभी बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहता है जो भविष्य में विश्व राज्य बनेंगे और यहाँ जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं वो बहुत थोड़े हैं। यह भी बड़े गुह्य है। अच्छा, मधुबन निवासी भाइयों से, मधुबन निवासियों ने बहुत सुना है, बाकी सुनने को कुछ रहा है। बाबा पूछ रहा है कि मधुबन निवासियों तो हर टन में होते हैं। तो बाबा कहते हैं मधुबन निवासियों ने तो बहुत सुना है, बाकी सुनने को कुछ रहा है। सम्मुख सुना, रिवाइज कोर्स सुना, अब बाकी क्या सुनने को रहा। बाबा ने साकार में भी पालना दी, अव्यक्त में भी दे। बाबा कहता है अभी क्या सुनना बाकी रहा। जितने तीर भरे हैं उतने छोड़े हैं। पर मतलब जो भी बाबा के पास ज्ञान है बाबा कहता है सब मैंने दे दिया। मधुबन निवासियों को 3 प्रकार की सर्विस का चांस है। किस प्रकार की सर्विस का विशेष चांस है, बाबा पूछ रहा है कि किस प्रकार की सर्विस का विशेष चांस है। विशेष मधुबन निवासियों को सहज सर्विस का साधन यह वरदान भूमि या चरित्र भूमि का आधार है। इस भूमि के चरित्र की महिमा अगर किसी आत्मा को सुनाओ तो जैसे गीता सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना भागवत सुनने में, तो ऐसे प्रैक्टिकल चरित्र सुनाने का साधन मधुबन वालों को है। तो बाबा कहता है बाबा की साकार बाबा की ये चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है। तो बाबा कहता है उसके विशेष
आप अनुभव सुनाओ बाबा का, जो कैसे बाबा ने किया कर्म, सब बाबा के अनुभव भूमि का महत्व समझाओ तो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होगा। जैसे गीता में इंटरेस्ट होता है, उससे ज्यादा बाबा कहते हैं भागवत में ज्यादा होता है, वैसे ही ये मधुबन चरित्र भूमि है साकार बाबा की, कर्म भूमि। तो बाबा कहते हैं उसी अनुसार आपको विशेष ये साधन मिला है सेवा का। तो जब भी कोई भाई आए रहे, ओके नो, इस स्थान और चरित्र का गीता भी में परिचय दो। गीता ज्ञान में इंटरेस्ट क्यों कम पड़ता है? क्योंकि गीता ये पढ़ाई है ना, ज्ञान पढ़ाई है। तो पढ़ाई पढ़ने में कभी डिफिकल्ट भी लगता है, कभी इंटरेस्ट ज्यादा होता है, कभी कम होता है। लेकिन बाबा कहते कि भागवत में क्या चरित्र है, वो कहानी के रूप में बताते हैं, तो कहानी सुनने को अच्छी लगती है ना। तो भागवत में सब चरित्र बताए हैं ना कृष्ण के, तो उसने क्या क्या किया। बाबा कहते करा किया है परमात्मा ने, लेकिन कृष्ण के नाम से वो बता दिया है, इसलिए वो चरित्र कहानी के रूप में सुनना है तो उसमें इंटरेस्ट पड़ता है सबको। वैसे ही यहाँ मधुबन ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि है, वो आपने अच्छा समझाया कि उन्होंने यहाँ कैसे तपस्या की, प्रैक्टिकल में क्या क्या किया, बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में कैसे धारण किया, क्या क्या उसमें परिस्थितियां आई। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा ने कौन सी उसमें रणनीति अपनाई और कैसे वो उसमें सफल हुए, तो वो सब कहानी बाबा की हम सुनेंगे तो फिर अच्छा लगेगा ना। तो बाबा की भूमि भी एक साधन है ना, साधन बन, क्योंकि वरदान हो गया। हाँ, यस, बहुत अच्छा। तो इस स्थान और चरित्र का भी परिचय दो तो आत्माएं खुशी में नाचने लगेगी। जब भी कोई आते हैं तो विशेष चरित्र भूमि को जानने और अनुभव करने आते हैं। तो मधुबन निवासी भागवत द्वारा सर्विस कर सकते हैं कि यहाँ ऐसा होता था, उस होता है। बाबा कहता है कि आप भागवत की तरह बाबा की कहानी जैसे आपने बताया ऐसे सुनाओ तो आत्माओं को इंटरेस्ट आएगा, नाचती रहेगी आत्माएं बाबा के। तो आप लोग धरनी की विशेषता का महत्व सुनाने के निमित्त हो। जिस नजर से सब आत्माएं एक एक रतन को देखती है, इसी तरह उन्हें बाप की तरफ आकर्षित करो। तो कितनी सेवा है, यहाँ बैठे हुए प्रजा बन सकती है या फैमिली बन सकती है। तो बाबा कहता है प्रजा भी बन सकती है यहाँ बैठे बैठे, और फिर वारिस बच्चे भी निकल आते हैं। बाबा कहता है ऐसा सेवा चरित्र भूमि की करने से। जैसे ताजमहल में गाइड्स कितने रमणीक ढंग से ताजमहल की हिस्ट्री सुनाते हैं, जैसे ताजमहल में बाबा कहते हैं रमणीक तरीका से, रमणीक ढंग से हिस्ट्री सुनाते, ऐसे चरित्र सुनाओ तो ऐसे उन्हें सहज ही याद रहेगी। तो याद भी बाबा की सहज रहेगी और उस सेवा का फल आपको मिल जाएगा। जो भी आवे उसको खुशी खुशी से, उमंग से, लगन से महत्व में स्थित हो करके अगर महत्व सुनाओ तो बहुत अधिक फल ले सकते हो। तो बाबा कहते हैं आप भी ऐसे उमंग से, उत्साह से, लगन में मगन होकर सुनाओ तो बाबा कहते हैं बहुत अधिक फल ले सकते हो। ऐसी सेवा करने से बहुत खुशी रहेगी। तो सेवा भी रही, याद भी रही और प्राप्ति भी रही, और क्या चाहिए। ऐसे लकी हो मधुबन निवासी। बाबा कहता है ऐसे लकी हो मधुबन निवासी कि एक साथ सब कुछ, सेवा, याद, प्राप्ति एक साथ ही मिल सकता है। इस वर्ष में विशेष स्वयं और सेवा का बैलेंस चाहिए। सेवा के साथ स्वयं की पर्सनालिटी और प्रभाव या धारणा मूर्त का प्रभाव सोने पर सुहागे का काम करता है। कोई भी देखे तो अनुभव करे ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त। तो बाबा कहता है अगर धारणा करके फिर सुनाएंगे, दोनों का बैलेंस रखेंगे तो जैसे सोने पे सुहागा, दोनों की समानता दिखाई दे। अभी तक आवाज आती है कि ज्ञान ऊंचा है, लेकिन चलन ऐसी है, ऐसी चलन नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसी नहीं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान ऊंचा है लेकिन चलन ऐसी
नहीं, मतलब बाबा कहता है धारणा मूर्त, गुण मूर्त अभी नहीं बने, तो दोनों ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त साथ साथ। तो दोनों के बैलेंस का अटेंशन रखने से प्रजा व वारिस दिखाई देंगे। सर्विस के साधन तो बहुत है, अभी धर्म नेता तक नहीं पहुंचे हैं। बाबा कहता है सर्विस के साधन बहुत निकले, लेकिन अभी धर्म नेता तक नहीं पहुंचे। जो लास्ट युद्ध है जिसमें चारों ओर की आवाज फैल जाए। तो बाबा कहता है धर्म नेताओं को भी, अभी तो बाबा बहुत लोगों को मिल गया ज्ञान, बाबा उस समय कह रहे थे कि धर्म नेताओं को नहीं मिला अभी तक ज्ञान। बाबा कहते उन्हों तक पहुंचना है। जो लास्ट युद्ध है जिससे चारों ओर आवाज फैल जाए, यह होगा ज्ञान की बात से। जैसे गीता के भगवान की बात से नाम वाला होना है, इसके लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाकर चारों ओर पहले कुछ अपने सहयोगी बनाओ, स्टूडेंट कंपटीशन रखी ना, तो उस टाइम बाबा कहते हैं स्टूडेंट्स की कंपटीशन होगी, तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट्स कंपटीशन रखी ना, फिर उसमें से एक चुना। ऐसे हर स्थान पर छोटे छोटे ग्रुप बने और फिर उन सब का एक स्थान पर संगठन हो, फिर नाम वाला होगा। तो बाबा प्लान बताते हैं कैसे कैसे सेवा करनी है, धर्म गुरुओं को भी ज्ञान देना है, तो बाबा उसी का प्लान बताते हैं। यह वर्ष है ही नाम वाला करने का वर्ष। अच्छा, इस मुरली की विशेष बातें। तो पहला, संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो। आदिकाल के विश्व अधिकारी वही बन सकते हैं जिन आत्माओं का वर्तमान समय संकल्प और समय पर अधिकार है। पहले स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य, विश्व का राज्य। मतलब पहले यहाँ कर्मेंद्रियों पर राजा, फिर बाबा कहते हैं भविष्य में विश्व महाराजा अधिकारी सतयुग में। जो स्वराज्य नहीं कर सकते वह विश्व के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। दूसरा, ज्ञान के मनन के साथ अपनी स्थिति की चेकिंग भी बहुत जरूरी है। सेवा के साथ विश्व की सेवा और स्वयं की सेवा हो। विश्व के प्रति भी रहम दिल और स्वयं के प्रति भी रहम दिल बनो। मतलब हमारे भी कमी कमजोरियों पर हमें ज्यादा वो दिल शिकस्त नहीं होना है, निकालने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता है स्वयं पर भी रहम दिल बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांतमा, ओम शांति। अभी तो बाबा ने विशेष बात तो नीचे ही बता दी है कि आज की मुरली समय क्या धारण करना है, राइट। और आज बाबा ने ये पक्का बता के चार्ट रखना है हमें, राइट। बाबा ने कहा कहते हो समर्थ हमारे है, समर्थ अगर 99% है तो बाबा ने कहा तो व्यर्थ तो नाम मात्र ही होना चाहिए, फिर व्यर्थ का खाता ही नहीं। और बाबा ने कहा अगर व्यर्थ 50-60% चलता है तो अपने आप को चेक करो कहाँ पे हम जा सकते हैं, राइट। तो व्यर्थ को बाबा ने पूरा अटेंशन दिलवाया है कि पूरा व्यर्थ को बाबा ने पहले ही कहा खुद को मैं आत्मा हूँ, उसका मनन चिंतन करके वो पहले सॉल्व करो कि मैं कौन हूँ, राइट। इसके बाद सारा कुछ आएगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं आएगा अपने में भी। इसका बाबा ने मतलब जो 1% है, 1% जो है वो हमारा है, जो हम भाव के बगैर कोई और बात सोचते हैं, इसका मतलब वो सारा व्यर्थ है। यस, ओह, अच्छा, ठीक है, बोलिए आगे। मुझे नहीं पता था कि 1% में क्या चीजें आती हैं। या व्यर्थ का मतलब है समर्थ का समर्थ अर्थ नहीं क्या है। होता है? समर्थ की परिभाषा क्या है पापा जो जी? शुभ शुभ समर्थ का मतलब है जो अच्छे शुभ हो, अच्छे अच्छे को बोलते हैं समर्थ ना। उसको अलग का सम अर्थ है ना। हाँ, हाँ, हाँ। बाबा जो कहना चाहते हैं उसी अनुसार हमारे संकल्प चलने चाहिए, अर्थ सहित। अर्थ सहित जिसका कोई मीनिंग हो, जिससे कोई लाभ हो। हम क्या करते हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जो हो गया उसकी चिंता करते रहते हैं, भविष्य में क्या होना होगा उसकी चिंता करते रहते हैं, वर्तमान में नहीं रहते हैं। बाबा कहते आपकी एक भी संकल्प ऐसा नहीं हो जिससे रिजल्ट आए, कुछ फायदा हो। और वो तब होगा जब वो शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली कब बनेगा? जब बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत के अनुसार
करेंगे। तो बाबा संकल्प से ही देखो हमें पकड़ा है कि संकल्प से ही शुरुआत होती है। जैसा सोचेंगे वैसा फिर बोलेंगे, फिर वैसा कर्म में लाएंगे। इसलिए हमें हमारे शक्तिशाली संकल्प होने चाहिए जो काम के हो, जिससे हमें कुछ फायदा हो। बिना मतलब का, बिना काम का नहीं सोचना है। तो उसी में आप बोला जैसे कि बाबा को ही मीन्स बाबा के ज्ञान का स्वरूप में हम संकल्प करें, ज्ञान का मनन चिंतन में संकल्प चलाए, सेवा का संकल्प चलाए, बाबा को घर में याद कैसे करने का उसी का संकल्प चलाए, वो ठीक है, उसी को समर्थ कहते हैं। तो बाकी बाबा ने कहा कि अभी तक तो कंट्रोल नहीं होता है ना, क्योंकि व्यर्थ ही बहुत चलता है। व्यर्थ वाला नहीं काम का है ना, बेकार जो 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 काम है चले जाते हैं हमारे संकल्प। तो संकल्प भी एक शक्ति है, वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए संगम युग में, क्योंकि बाबा ने खजाना। समय और संकल्प दोनों को इम्पोर्टेंट बताया है कि संगम का एक सेकंड भी इतना ही वैल्यूएबल है, एक संकल्प भी इतना वैल्यूएबल है। हमारा एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारे एक संकल्प भी वेस्ट नहीं होने चाहिए, है ना, जिससे हमें फायदा हो, आत्मा को उद्धार करने में, आत्मा की उन्नति करने में जो फायदा कारक हो। वैसे ही समय को भी यूज करना है, संकल्प को भी यूज करना है, वो बाबा ने बताया। और फिर तो दीदी को भी बताया, दीदी के साथ बात की, फिर मधुबन निवासियों के साथ बात की, क्योंकि मधुबन की धरनी ही ऐसी है कि कोई मधुबन निवासी भाई बहन कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि आप लोग तो सेंटर में रहते हो, सेंटर इंचार्ज हो, टीचर से बात करते हैं, तो कि आप लोग तो इतनी सेवा करते हैं, इतनी सारी पब्लिक आती है, इतनी प्रदर्शनियाँ करते हैं, पब्लिक प्रोग्राम इतना करते हैं, तो आपके लिए सेवा का फील्ड तो बहुत अच्छा है। और हम मधुबन में रहते हैं तो हम तो इतनी सेवा नहीं कर सकते। तो किसी का संकल्प बाबा ने पकड़ा होगा, तो बाबा ने मधुबन निवासियों को भी बोला कि यहाँ भी जो भी बाबा के बच्चे आते हैं उसकी आप बहुत सेवा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ में रह के खुद ने, हमारे जैसे ही तो इंसान थे, आज बोला ना ओल्ड मैन थे, वो न्यू मैन बन के बताया। तो बाबा की श्रीमत पर चल के उसने भी संकल्पों को पहले परिवर्तन किया, फिर अपनी शक्तियों को परिवर्तन किया, संस्कारों को परिवर्तन किया, तभी तो वो न्यू मैन बना, नंबर 1 देवता सतयुग का। तो ब्रह्मा बाबा के चरित्र देखो, ब्रह्मा बाबा की कहानी पार्ट 1 2 पढ़ने में कितना इंटरेस्ट आता है हमको भी। कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो याद भी रह जाता है, और ज्ञान के रूप में हम बाबा का ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे ना तो डिफिकल्ट लगता है, बुद्धि में जल्दी याद नहीं आता है। जब स्टोरी याद करेंगे तो स्टोरी पूरी याद आ जाती है। तो वही फर्क है, बाबा ने गीता और भागवत का फर्क वही बताया है। तो बस हमें ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करना है, वही ज्ञान का सार है। समय संकल्प को वेस्ट नहीं करना है, दोनों का, स्व का और सेवा का भी बैलेंस करना है। सेवा भी करनी है तो स्व उन्नति भी करनी है। बस इतना ही था ना मुरली में। हाँ जी। ज्ञान मूर्त के साथ बाबा कहते हैं ज्ञान गुण मूर्त मूर्त। बनना है तो ज्ञान गुण मूर्त मूर्त बनेंगे तभी गुण साथ मूर्त साथ। बनेंगे, तभी गुण मूर्त बनेंगे। क्योंकि प्रकृति भी तमोगुणी से सतोगुणी कब बनती है कि जो हमारे वाइब्रेशन होते हैं ना, प्रकृति को तो भाषा थोड़ी समझ में आती है, प्रकृति को ज्ञान तो देंगे थोड़ा समझेगी वो, लेकिन वो वायुमंडल से हमारे जो प्रकंपन होते हैं ना वो कैच करती है वायु, बाबा कहते हैं वाइब्रेशन। पे कैच करती है प्रकृति। तो उसी में हमारे गुण रिफ्लेक्ट होंगे, आत्मा की सातों क्वालिटी जो है एनर्जी के रूप में जब वाइब्रेट होगी हमारी वृत्ति से, वृत्ति के द्वारा ही तो वाइब्रेट होती है ना, इसलिए वृत्ति को शुद्ध बनाना आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा। तो वृत्ति कहाँ से बनती है? हमारी सोच से ही तो बनती है। सोच से हमारे में भावना उत्पन्न होती है, फीलिंग्स उत्पन्न होती है आत्मा में, वही वृत्ति बन करके वायुमंडल में वाइब्रेट होती है, तो वही ट्रैवल करती है। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को भी वो टच करती है, हर प्राणी जगत को टच करती है, और प्रकृति को भी वो टच करती है, परिवर्तन करती है। तो सबको हमें सत्वगुणी बनाना है, तो हमारे आत्मा के गुण जागृत होंगे। प्रैक्टिकल लाइफ है ना, हमारी लाइफ से ही आजकल इशारा भी क्या था व्यक्त कि हमारी प्रैक्टिकल जीवन से गुण दिखाई दे आत्माओं को, हमसे वो इंस्पायर हो, वही सेवा है, चरित्र से सेवा करना है। तो वो सेवा हम करेंगे तो अपना ऑटोमेटिक भाग्य तो बनता जाता है ना। सबकी दुआएं मिलेगी हमें, सब मात्र की है ना, 84 लाख जीव योनियां है। तो बाबा कहते हैं भले उनमें नहीवत है चेतना, प्राणियों में भी, लेकिन देखो पेट भी हमारे घर में होता है, हम उसकी
पालना करते हैं तो वो कितना खुश होता है, नाचता है, हमें चाटता रहता है ना, कूदका लगाता रहता है, ये हमारी रक्षा करता है हर परिस्थिति में। तो हमने पिक्चर वाले भी कितना कितना एग्जाम्पल बताते हैं कि है कई मुश्किल के समय में भी वो कैसे हमें हेल्प करता है, बचाता है। तो ये वो भी उन लोगों में भी वो क्या है, वो भी हमारे वाइब्रेशन कैच करते हैं ना, सब आत्माएं और प्रकृति भी। तो हमें स्व की भी सेवा करनी है और बाबा कहते हैं सबकी सेवा करके सारे विश्व को परिवर्तन करना है, तभी तो नई दुनिया आएगी, स्वर्ग। हम कितने भाग्यशाली है, कभी अपने भाग्य को सोचेंगे ना कि देखो दुनिया तो भगवान को ढूंढती है और हम भगवान के मददगार है, भगवान हमारा साथी है, वो हमें शक्ति डायरेक्ट दे रहा है, हम डायरेक्ट उनके बच्चे हैं। तो बाबा ने शिववंशी कहा, तो ये नशे की बात है ना, कम बात थोड़ी है, हम शिववंशी है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली। हमारा ही यहाँ से तो ओल्ड मैन से न्यू मैन बनते हैं, ये नया जन्म है हमारे, मर्जीवा जन्म। कितना अच्छा वरदान में बाबा ने बताया, सब चिंताओं की चिता से हमने उनको उठा लिया। तो हम ही देखो नया बन रहे हैं ज्ञान से। तो ये नशे की और बात, ये नशा धर्मात्मा ऐसे ऐसे प्राप्ति जब याद करेंगे तो पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा और सहज हो जाएगा। और चार्ट बाबा ने कहा कि धर्मात्मा भी आप ही हो, राइट? सच्चे धर्म में स्थित रहने हाँ, वाले। धर्मात्मा भी आपकी आत्मा के धर्म को हमने जाना, उसको हम धारण कर रहे हैं, तो धर्मात्मा भी हम ही है। आज की वो एक साकार मूल्य में पॉइंट समझाने की रह गई। बाबा ने शास्त्रों को याद किया, शास्त्रों में जो यादगार बनाई है, बाबा ने द्रौपदी को याद किया, फिर बाबा ने छोड़ दिया, कर दिया। बाबा ने एक्सप्लेन नहीं किया। आप किसको टच हुआ बताइए, द्रौपदी को क्यों याद किया बाबा ने आज? वो नंगन की बात थी ना, उनके कृष्ण ने हाँ, बचाया चलो हम नंगन कर रहे थे, तो अभी आत्मा को नंगन कर रही है ना दुनिया, गंदी बीमारी दृष्टि वाले सब आत्मा को नंगन करते हैं। दूसरी भी एक पॉइंट है, बाबा का इशारा। अच्छा, वो जैसे बोलते ना पांच की शो करते हैं ना। हाँ, यस, द्रौपदी को 5 पांडव बताते हैं, मीन्स उसने 5 से शादी की है ना, ऐसा शास्त्रों में बताया है। तो अभी अभी कलयुग में भी ऐसा है, कुछ कॉन्टिनेंट में ऐसा होता है, कुछ धर्म में ऐसा होता है, 4 शादी लीगली अलाउ उसमें करते हैं। लीगली अलाउ करते हैं। हाँ, वो ऐसा। तो हाँ, तो वो 4 शादी करते हैं। तो बाबा कहते कलयुग की यादगार है, वो शास्त्रवादियों ने भी शास्त्रों में कुछ तो लिखा है, लेकिन बाबा बाबा बहुत अच्छा टीचर है, बाबा फिर वो सब बात नहीं बताते, क्योंकि बाबा के सब बच्चे हैं ना, बच्चे। लेकिन बाबा ने एक लॉ की बात बताई कि जब आत्मा के नाते भाई भाई और एक ही पिता की संतान के नाते, शरीर के नाते भाई बहन, तो विकारी दृष्टि नहीं जा सकती है, लॉ भी उसको अलाउ नहीं करता है। लॉ भी भाई बहन की शादी को इलीगल ठहराता है। यदि कोई भाई बहन शादी करके कोई राइट क्लेम करे, कुछ प्राप्ति नहीं हो, कोर्ट में जाए, तो कोर्ट उसको केस को खारिज कर देती है, निकाल देती है, क्योंकि ये लीगल नहीं है केस, क्योंकि कायदा ने उसको अलाउ नहीं किया है उस संबंध को। तो बाबा ने वो पॉइंट बताया है। इस ऐसे ही शादी माना, चलो एक पवित्र बंधन समझते हैं, संसार ऐसा समझते हैं, ये बंधन और ये संबंध, ये रिलेशन है ना, जो भी करते हैं उसको पाप नहीं कहते हैं, ये तो धर्म से हमको अलाउ किया है, ऐसे से बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं। बाबा कहते ठीक है, चलो एक से शादी करके धर्म निभाया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन हमारी दृष्टि जिसको भी देखे हैं उनके प्रति कैसी होती है, वो सबको पता है। किसी का, अब देखो माताएं बहनों को किसी के बारे में विकार नहीं आता हो, तो किसी की पर्सनालिटी अच्छी लगती है, किसी की होशियारी, किसी की बोलने की छटा अच्छी लगती है ना कोई कला अच्छी लगती है, कोई ना कोई विशेषता अच्छी लगती है, तो बात करना अच्छा लगता है, उससे बार बार फोन भी करते रहे, कनेक्शन रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भले वो विकृति नहीं है, लेकिन ये भी सूक्ष्म में एक अटैचमेंट है थोड़ा। अटैचमेंट ही है, वो भी पाप ही है। आज और बाबा बाबा ने कहा ने आज किसी को देह को देखना वो भी अपवित्रता है, देखना है तो सबको भ्रुकुटी में आत्मा ही, आत्म स्वरूप में ही देखो, बाबा वो बोलते हैं और कि बाबा ने आज कहा ना कि आप तो वो दुनिया वालों से भी गए हो और 1000 गुना दंड होगा। बाबा ने कहा हाँ, अगर आपका 100 संकल्प गुना भी जाता नहीं, है। 1000 गुना दंड। हाँ, ज्ञान देते हैं बाबा, समझ देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। फिर हमें श्रीमत की एक रेखा बना के बाबा एक बताते हैं कि इसी बाउंड्री ही आपको दिखाते हैं। करना है, इसके बाहर उल्लंघन किया तो फिर आप फेल,
आपके मार्क्स कट जाएंगे। कट तो क्या जाएंगे, सजा होगी। आज तो बाबा ने 1000 गुनी सजा बोल दिया, 100 सजा भी नहीं। और दुनिया वाले को तो आम बोला, लेकिन आप तो उनसे भी नीचे गए हो, आप बाबा उससे भी कहता है। नीचे है, वही ना। दुनिया वाले करे उसमें तो कोई नवाई की बात नहीं है। क्योंकि वो तो अज्ञानी है, वो उसको हाँ, तो लेकिन अभी बाबा ज्ञान के नहीं बच्चे मिला है। ज्ञानी होकर के करे तो फिर बाबा का नाम बदनाम होता है ना, यज्ञ बदनाम होता है। ब्रह्मा कुमारी वाले भी ऐसे ही है। तो फिर ये छोड़ के जाने का, भाई खाना खाओ ना, मौज करो, क्यों ये सब छोड़ते हो आप, है ना। फिर लोग ऐसा भी हम हंसी मजाक करते हैं ना, तो बाबा का यज्ञ बदनाम होता है। सिस्टर एक क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी बोला ना अटैचमेंट और स्नेह में तो फर्क है ना, स्नेह होता है ये आत्मिक स्नेह, हमारा विकारी दृष्टि नहीं, शुद्ध प्यार, जिसको आत्मा की क्वालिटी है, प्यार है ना, पवित्रता। प्यार भी आत्मा की क्वालिटी है। हाँ प्यार का और सानिध्य निस्वार्थ होता है वो, उसमें कोई लेना निस्वार्थ नहीं होता है। चाहिए, नहीं इसमें कुछ। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी से हमें ना कोई चाहिए है, नहीं है, ना कोई कंडीशन रखते हैं उसमें। दुनिया में जो देह से प्यार रखते हैं, तो उसको कोई ना कोई देह से उनसे चाहिए, ख्वाहिश होती है, और वो फुलफिल करने के लिए कितनी सारी शर्त भी लगाते हैं। तो यहाँ बाबा कहते, बाबा को तो निस्वार्थ सेवा करते हैं ना। बाबा से, बाबा को तो कुछ नहीं लेना है। बाबा कहते हैं, न मुझे कोई तख्त पे बैठना है, न कोई राज्य चलाना है, न मुझे कोई स्वर्ग का सुख भोगना है। मैं तो आधा 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 युग में तो वेकेशन में चला जाता हूँ। ऊपर बैठे बैठे देखता हूँ मेरे बच्चे कितना एंजॉय करते हैं। सबसे बड़ा दर्शक बाबा है, जो ऊपर बैठे 700 करोड़ आत्माओं को देख रहा है दर्शक बन के। उसका तो पार्ट यूनिक है ना, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। दादी उसको नंबर 1 कहा, ऊपर में बैठा है। नीचे से आज बोला ना, मनुष्य सृष्टि में आते हैं तो नंबर 1 है ब्रह्मा, उसका पार्ट नंबर 1 है, क्योंकि वही न्यू बनता है, न्यू से ओल्ड भी वही बनता न्यू है। मैन ओल्ड मैन। के द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, जिसको सब धर्म वाले ने भी एक्सेप्ट किया है। कि बहुत अच्छी अच्छी बाबा ने रहस्य की बात आज मुरली में बताई है। और आज आपने वो 5 धर्म स्थान बहुत अच्छे बताए थे, तीर्थ स्थान 5 के 4 5 बताए। तीर्थ स्थान मैं भूल गई, आप फिर से रिपीट करोगे? परम धाम है, हाँ। तीसरा सूक्ष्म वतन है, तीसरा स्वर्ग है हमारा, चौथा मधुबन है, पांचवा हमारा सेंटर है, हर एक एरिया के अपने अपने। अभी छठा तो हमारा घर भी समझ लो। हाँ, और हाँ। 7वां हमारा ये शरीर जो है, शरीर है जो मंदिर। रथ है, उसको भी 7वां स्थान समझ लो। तो 7 की फिगर दुनिया में भी अच्छी सप्ताह होती। होता है, 7 दिन का वीक होता है, सब 7 एनर्जी होती आत्मा है। सतोगुणी है। सतोगुणी 7 फेरा फरवाते हैं, शादी के जो पवित्र बंधन मानते हैं उसमें दुनिया में। तो सब 7 की वैल्यू होती है, 7 का अंश। एक बार फिर रिपीट करना, मैंने लिखा एक परम धाम सूक्ष्म वतन। अभी मैं करूँ, मुझे याद रहा है, मुझे चेक हाँ, करने अभी दो। अलका बेन बोलेगी। मैं भी लिखा है, फोन मिस हुआ। परम परम धाम है, हाँ। फिर सूक्ष्म वतन, फिर सतयुग, फिर हमारा 4 धाम मधुबन जो बाबा ने बताया है वो तीर्थ स्थान, फिर 5वां सेंटर जो बाबा के घर है, राइट, सभी बाबा के घर, फिर 6ठा बताया हमारा लौकिक घर जो हम बाबा का घर समझते हैं, सेंटर, राइट, 6ठा। और फिर 7वां बताया हमारा ये शरीर जिसमें हम आत्मा रहती है, रथ जिसमें आत्मा रहती है, रथ, जिसके द्वारा आत्मा बनती है, नंबर 1। हाँ। याद कर लिया मैंने भी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। देखो, मनन चिंतन करने से कितनी सारी पॉइंट निकलती है ज्ञान की। बहुत अच्छा। चलो, एक दादी जानकी जी बात सुनाते थे कि जो हम पाप कर्म करते ना, आप बताए ना अटैचमेंट वाला, तो दादी कहती थी कि 2 ही चीजें हैं संसार में जो हमें पाप करवाती है। तो दादी ने बताया, एक है संबंध और दूसरा है पैसा। वो उसको कभी मेरा नहीं समझो, दादी कहते मेरा ना कोई संबंधी है बाबा के सिवाय, ना पैसा मेरा है। इसलिए दादी कहती थी हमेशा के, कुछ गीत गाती थी, आपको शायद पता होगा, निरुमाता को के रमता योगी खिस्सा खाली, ऐसा कुछ मेरी मम्मी बताती थी, मुझे ये पूरा हाँ याद हाँ नहीं। हाँ। और दादी ऐसा बोलती थी कि खिस्से में 5 रुपया भी नहीं है, लेकिन मैं हूँ विश्व सेवाधारी, सारे विश्व की सेवा करने को निकल पड़ी हूँ, लेकिन खिस्से में एक भी पैसा नहीं है, हाँ, फिर भी मैं खिस्सा सेवा खाली। करती हूँ। तो सारे विश्व में उसने ही तो सेवा की ने, इतने लोगों को जगाया, इतने सेवा स्थान बाबा के बनवाए,
इतनी बड़ी सेवा विश्व लेवल पे करना कोई कम बात नहीं, क्योंकि हर देश का धर्म अलग, कल्चर अलग, मान्यताएं अलग, उसको भगवान का परिचय देना, फिर इनडायरेक्ट ज्ञान देके बाबा का बनाना, वो कोई कम बात नहीं। और वही आत्मा जब मधुबन आती है तो वही सेवा करती है। बाबा ने कहा ना, विदेश जगाएगा, भारतवासी कुंभकर्ण है, तो ऐसे ही जगाएगा कि अलग कल्चर वाली, अलग भाषा वाली, अलग फेस वाली, अलग कलर वाली आत्माएं भारत तक आती है। इतना तो क्या है यहाँ आबू में, क्या सुनते हैं वो लोग, कौन सुनाता है, एक क्यूरियोसिटी रहती है। मैं बहुत दफा एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर में टीवी में लोग जो भी आके देखते हैं सवाल पूछते हैं कि ये विदेशी फॉरेनर भी आते हैं आपके यहाँ, तो वही सेवा करते हैं ना, वही जगह है भारतवासी को। हाँ, और वो हमारे हिंदू जब नहीं मानते तो जब देखते हैं कि ये क्रिश्चियन भी मानते हैं तो वंडर लगता है कि हाँ, भाई हम तो क्रिश्चियन भी यहाँ मानते हैं, मुसलमान भी भी मानते हैं। मानते हैं। देखो हमारी हाँ हुसैन बहन, देखो उसके लिए उसको दिल्ली में बिठाया है, हाँ, हुसैन आत्मा में बहन। सेवा करती है। हाँ हम्म, क्योंकि ओआरसी में बहुत लोग जाते हैं ना वहाँ, वीआईपी को, फिर बहुत जाते गवर्नमेंट हैं। के सब ऑफिसर को वहाँ ले जाते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं दिल्ली में, इंडिया गेट के आगे, या अपना जो किला कौन सा है, लाल किला के वहाँ कितने सारे जाहिर प्रोग्राम होते हैं। तो ये सब आत्माएं सेवा करती है। मुसलमान है फिर भी कि ज्ञान उठा है तो कुछ तो है इस ज्ञान में, हम्म। सकते हैं ना। और उन्होंने अपने बच्चे भी विदाउट कहे बिना समर्पित कर दिए, वो भी बहुत बड़ी वो बात है। परिवार भी, वो पेरेंट्स को भी धन्य है। हमारे अहमदाबाद में हमारे सेंटर में एक मुसलमान बहन आती थी ना, तो अपना अनुभव सुनाती थी कि हम लोग, हमारे पिताजी परिवार हमको साथ देते थे, हमको क्लास में आने देते थे, ज्ञान सुनने, सेवा करने के लिए जाने देते हैं। तो हमारे पूरी नात ने हमको तड़ी पार कर दिया था, नात से बाहर निकाल दिया। बाहर निकल तो दिया। कोई परवाह नहीं, हमारे पिताजी ने बोला, भगवान ने तो स्वीकार किया ना, भले ने हमारे समाज वाले ने मुझे तड़ी पार कर दिया, कि हमारी नात में कोई गिनती नहीं, और सब हमको देख के मुंह फिरा लेते, हमसे कोई बातें भी नहीं करते। वो ऐसे सुनाती थी वो बहन। तो इससे भी माँ बाप है, देखो कितने बोल्ड है। बाबा कहते वो हिम्मत कौन देता है, बाबा देता है। देखो पवित्रता की शक्ति को धारण करना वो हम अपने पावर से थोड़े करते हैं, बाबा की मदद से हम मदद से ही होता हाँ, है, उसकी मदद के बिना ये कुछ पॉसिबल नहीं हो नहीं है, सकता। पॉसिबल ही नहीं है। तो वो हम करके दिखाते हैं, तो कराने वाला तो वो है। हमें शक्ति वो देता है, हमें बल वो देता है, उसके आधार पे हम अपनी कर्मेंद्रियों को भी बस करते हैं। बाबा कहते हैं समझ से, हर्ट से नहीं, है ना। तो वही वही स्वराज्य अधिकारी है हम। हम्म। लास्ट पॉइंट मैंने एक आपसे पूछना है। एक बार मनोज भाई ने बोला था कि एक सिस्टर है, जो गोरी सिस्टर है, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, बहुत फेमस है। उन्होंने बोला था 99% बीके भक्ति वाला योग करते हैं और बाकी 1% सच में योग करते हैं। वो क्यों बोला था पॉइंट उन्होंने? धनिश सिस्टर नाम बोला था। यस, गोरी डेनिश, सिस्टर धनिश का है। धनिश यस, अमेरिका वाले। डेनिश है, उसको धनिश कहते हैं। डेनिस है। डेनिश है सिस्टर। बोला था मनोज भाई ने, ऐसा क्यों भक्ति बोला? वाला मैंने देखो, अभी लास्ट वीक में भी तो बाबा ने आया, हम भी नंबर 1 भगत है, चलो हम भी तो याद करते हैं ना भगवान को, लेकिन परिचय से याद करते हैं हम बाबा को। लेकिन वो भक्ति में मांगते हैं, तो बाबा के बच्चे भी मांगते हैं कभी कभी, अधिकारी बन करके। ऐसा कहते हैं डिजायर, डिजर्व बिफोर यू डिजायर, ऐसा हम कहते हैं ना। तो हम लायक बनेंगे तो हम, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, लायक बनेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी के हम अधिकारी है। तो यहाँ मांगना नहीं चाहिए, हमें लायक बनना है। वो जैसा कहे वैसा हमें बनना है, लेकिन हम वैसा नहीं बनते और बाबा से मांगते, बाबा योग नहीं लगता है, थोड़ी तो मदद कीजिए बाबा। ब्रह्मा बाबा को भी बोलते हैं कुछ टिप्स तो दीजिए, दादी को भी बोलते हैं अभी कि आप दोनों ने कैसे प्राप्ति की कर्मातीत अवस्था को, हमको भी थोड़ा टिप्स दीजिए, पुरुषार्थ कैसे किया। तो ये मांगने वाले संस्कार है ना, वो भक्ति मार्ग के संस्कार है, वो अभी तक गया नहीं है। इसलिए बोलता है कि 99% भगत है, माना मांगने वाले। बहुत अच्छा पॉइंट था वो, मुझे बहुत टच किया कि मांगन वाली भक्ति नहीं करनी, हमें लेकिन लाइक। एक बात बताऊं पाजी,
किसी हाँ का जी। भी नाम देके नहीं बताने का। तो कहाँ भी तो कोई ज्ञान की चर्चा करते हैं ना, इसने ऐसा बोला, ऐसा किसी का नाम तो देके मेरे आप अचानक मेरे मन में वैसे, क्योंकि उन्होंने मुरली में बोला था ना, तो नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगी समझ गए। क्योंकि लेकिन नियमित आत्मा ने या सीनियर से हमेशा सुने हैं इन ऐसे जनरल बात करने के लिए, लेकिन किसी का भी नाम देके नहीं बोलने का। बोलेंगे, निमित्त आत्मा ने बोला देखिए था। बाबा के बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान को क्लियर करने की, लेकिन कभी किसी को स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, या ठीक है। कुछ समझ शक्ति भी इधर उधर हो सकती है। सब लोग बाप बाप बोले ना कि अभी संपूर्ण तो बने नहीं है, सब पुरुषार्थी है, इसलिए किसी का भी नाम दे के नहीं बोलने का। गलती सबसे हो सकती है। मैंने जानबूझ के नहीं, मुझे जो भी आया था याद, मैंने बोल दिया, आगे से बोलूंगी समझ नमित गए, हम समझ गए। देखो आत्मा। वो यज्ञ में भी जाते हैं ना, तो बहुत लोग राजू भाई के सामने भी, हम रात को क्लास होता है 9 से 10, राजू भाई हाँ बाबा मिलन के अगले दिन जरूर क्लास कराते हैं। फिर क्लास के बाद बहुत लोग राजू भाई को मिलते हैं, तो हाँ ये जी। दीदी ने उनके लेक्चर में ऐसा बताया, ये भाई ने इसी वीडियो में ऐसा बताया। फिर राजू भाई बोलते हैं उनको ही जाके पूछो, मुझे क्यों पूछते हो, ओ, क्या अच्छा। जवाब देंगे फिर। इसलिए किसी का नाम देके नहीं बताने का। हमने ठीक ऐसा सुना है, हमने ऐसा सुना है, ऐसा ठीक। कर पूछेंगे तो वो नहीं, जवाब बहुत देंगे। अच्छा। हम हाँ, भी ऐसे जवाब सीख देंगे। रहे हैं, राइट? हैं? देखते सीख रहे। सीख अच्छा रहे हैं। किया आपने बताया। मैं हाँ, भी पहले दे देती थी, मुझे भी अभी अभी पता चलता है कि नहीं, नाम हाँ, नहीं देना, किसी का क्योंकि नाम फिर नहीं दूसरी देना। आत्मा उसी दृष्टि से देखेंगी, उसको, उस आत्मा सोचेगी, को उसी दृष्टि से देखेगी, फिर तो वो बोझ हमारे, तो चढ़ेगा तो हमारे हमारे ऊपर। ऊपर बोझ करेगा। किसी के संकल्प, किसी की ठीक। पुरुषार्थ में भी हम ढीलापन लाएंगे। मैं भूमिका बहन से सीखती हूँ, वो मैंने मुझे किसी मतलब की, काफी किसी समय की पहले। हमें नहीं मालूम, हम बच्चे नहीं हैं, वे सीख रहे हैं। नहीं, जब इसीलिए नहीं, हमारा अच्छा फर्ज है, है कि हम बहुत बता अच्छा। देते हैं, इसलिए बुरा भी नहीं लगाने का। नहीं हमने नहीं। भी लगाया नहीं। हमारे किसी की स्थिति बिगाड़ना भी हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है ना, बुरा कर्म बन गए। मानती हूँ, सीखती हूँ। मैं कभी नहीं बुरा मानती। नीरू माता, बहुत अच्छा आपने समझाया। नहीं, बाबा समझवा रहे हैं, हम्म। लेकिन मैं, हम लोग अनुभव से बताते हैं कि हाँ किसी की स्थिति बिगाड़ने में, किसी का पुरुषार्थ हल्का करने में हम निमित्त बनते हैं, तो वो भी एक कर्म बन जाता है सूक्ष्म। हाँ, और सूक्ष्म तो में वो गति हाँ, गुह्य तो चलती इस है सूक्ष्म में जो संकल्पों कर्म की। बनता है ना, उसके लिए हम लोग बहुत बेदरकार है, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन बाबा कहते हैं यही सब चीज बोझ बोझ बन करके बोझ मलती है, फिर योग नहीं भारी लगता, बना कहते देते हो। हैं, फिर योग नहीं लगता है। सही बात है। फिर मनन चिंतन करने को भी बैठते हैं तो और बुद्धि में याद आता है, या जो भी परिस्थिति प्रॉब्लम होता है हमारे साथ, कभी कभी बातचीत में भी ऊपर नीचे कभी हो जाता है, तो वो ही हमें हट करता रहता है, तो हम्म। भारी मेरी बना देता है। सिस्टर, वो सिस्टर है ना, उनका फोन नंबर मिल सकता है कभी उनसे अगर बात करनी हो तो। किसका? आपको सिस्टर जिन्होंने ये बोला वैसे ही कहते, बहुत अच्छी सिस्टर है। उन्होंने फिर देखो वो गोरे कैसे आप सीधा रिंग करेंगे, वो लोग इतने फ्री थोड़े होते हैं। वो तो बोलती है कि मेरे पास 10,000 स्टूडेंट ऑनलाइन है, बस 10,000 से ज्यादा को तो मैं ऑनलाइन ज्ञान देती हूँ कोरोना के बाद। हम्म। तो यहाँ कनाडा में भी रही है वो सिस्टर। तो सब जगह में वो जाती है, देखो मधुबन में वो रहती है, बाबा का यूनिफॉर्म पहनती है, इतना अच्छा ज्ञान देती हो, तो बाबा के जितने बच्चे जाते हैं ना, तो सबकी वो सेवा हो गई ना ऑटोमेटिक। और अवेकनिंग चैनल पर भी प्रोग्राम करते हैं ना हाँ हर रोज। करती है वो, वही तो वो उनके क्लासेस भी बहुत आते हैं विदेशों के साथ, उसका जो उन्होंने हिंदी भी सीखी इंग्लिश से, देखो है। हिंदी सीख बाबा ली उन्होंने। बाबा मिलन कब है, कल या परसों? बाबा कल है। मिलन कल है, कल है। हाँ हाँ, तो कल हमने आपकी पूछा था मनोज आपकी भाई को शनिवार को क्लास में कि बाबा मिलन संडे होता है तो ऑनलाइन क्लास रखते हैं मुरली, तो अभी वर्किंग डे में जब बाबा मिलन होगा तो हमारा मुरली क्लास एज इट इज रहेगा या फिर ऑनलाइन करना है। लेकिन वो बोले पूछना पड़ेगा मनोज भाई, इसलिए वो उस दिन क्लियर नहीं बताया है। तो हम तो अपना क्लास अपने टाइम पे ही मुरली पढ़ेंगे 6:30 बजे, चलो फिर सही। बाद में नहीं, जिसको आपको अब, नहीं, आपको अगर जाना है तो वहां से मूली चालू कर देना आंटी, कोई मुश्किल नहीं। हाँ वो तो, लेकिन फिर उसके बाद 10 बजे इंग्लिश मुरली भी है ना, इसलिए मुझे लगता है जाना मेरे लिए कल नहीं होगा पॉसिबल। चलो सही है, कोई बात नहीं, बस कोई इसलिए बात नहीं, पूछो बाबा कल। को घर से हम देखेंगे अभी। हाँ, पक्की बात है। हाँ, हम तो कहीं भी वही हो अनुभव बाबा, करते हैं बाबा ने अभी आंटी, इतना, हम तो वही अनुभव करते हैं हमेशा। तो हम बात सही है। मधुबन में है, हम मधुबन में है। हम्म। हाँ।
बाबा जो घर से करते हैं बाबा स्पेशल ऊपर से उनके पहले आता है, फिर मधुबन जाता है, पहले हाँ वहां पे आता है, फिर वहां हाँ, पे जाता है। देखो ऊपर से आता है तो कनाडा बीच में आता है पहले। क्या थोड़ी ऐसी लेवल पे। लेकिन हाँ जो बच्चा जा नहीं सकता उसको मना के फिर वो वहां पे जाता है कि बच्चा चल मैं तेरी परमिशन बाबा से अब की मैं वहां पे जाता एनर्जी यहाँ फ्लो होती है इस धर्म में पहले। हूँ। इसलिए सच इसलिए में बाबा कहते हैं, एग्री इसलिए विद बाबा यू। के नहीं, इसलिए बाबा के बाबा बच्चे को मना दे, बच्चा चल बाबा मैं क्या तेरे बोलता घर आ है, गया, अब मैं वहां पे जाता हूँ। बाबा क्या चल बोलता है, चारों ओर के बच्चे। यस हाँ बाबा मुरली चलाते हैं तो बाबा की नजर चारों चारों दिशा में, चारों ओर। भी बच्चे बाबा के बने हैं उसको बाबा की नजर पहले उसके ऊपर जाती है। फिर एक भी ज्ञान, बच्चे का संकल्प ना उठे, बाबा हाँ पहले से ही हाँ बता पक्का देता है। पक्का। बाबा मुझे नहीं मिले। और दूसरा अज्ञानी ने जिसको इनडायरेक्ट जाना है कि आज भगवान आने वाले हैं, किसी से हमारी बात होती है तो पता चलता है ना, तो वैसे आत्मा को भी संकल्प चलता है कि भगवान कैसे आते होंगे इनके, चलो इनके घर जाते हैं, देखते तो है, वो बोलते टीवी में दिखाई देता है। तो ऐसी ऐसी अज्ञानी आत्मा भी कभी, हाँ कभी वाले भी कभी कभी आके देखते हैं। तो या हम देखते हैं बाबा मिलन और कोई हमारे घर में एक्सीडेंटली आ जाता है तो उसको बिठाते हैं ना, पहले बैठो जो भी बात करना हो बाद में। तो वो भी कभी किसी को इंटरेस्ट पड़ेगा तो वो देखता है तो वो आत्मा का भी कल्याण हो जाता है। ऐसी आत्मा को भी बाबा का वरदान मिल जाता है। मिल जाता है। हाँ सच में चलो सही 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 25 सही। मिनट। थैंक यू निमिता। तो कल हम डिस्कशन नहीं करेंगे, कल मुरली पढ़ के डायरेक्ट ही फिर चले जाएंगे हाँ उसमें। ठीक है, ओके कल है सिस्टर बाबा मिलन। हाँ यस कल कल सेकंड सोमवार, नवंबर। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओम चलो शांति। ठीक है। ओम 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 शांति। 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 थैंक यू ओम निमिता शांति। तुम्हें। ओम ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। शांति सभी को ओम शांति। ओम शांति।